करते हैं कुछ नतीजों पर। और इस बीच काफी ओवर द वीकेंड काफी ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए। इसमें एम फाइनेंस ने भी इस बीच अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इस पर देखिए स्टॉक में करीब 5% तक की तेजी भी देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स आ रही है, वो भी काफी पॉजिटिव है। सीएलएसए ने टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है और यहाँ पर प्रोविजनिंग के आंकड़ों में जो बड़ा सुधार आया है उससे मुनाफे को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस पर जुड़ चुके हैं। कंपनी के एमडी और वाइस चेयरमैन रमेश अय्यर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। इस बार चौथी तिमाही में करीब डिसबर्समेंट में आपके 50% ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी शानदार थी। बट आगे के लिए पाथ कैसी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इस बीच हम कमजोर मॉनसून की भी बात कर रहे हैं। एफएमसीजी कंपनियां भी कहीं ना कहीं जो रूरल इनकम है वहां पर स्ट्रेस की बात कर रही है, लीनो इफेक्ट की बात हो रही है। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अब आगे के लिए आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, स्पेशली रूरल स्पेस में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहां तक हमारा सवाल है, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द कंट्री डिमांड काफी अच्छी है और सारा ही गाड़ी के लिए डिमांड अच्छी है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, रीफाइनेंस सेकेंड हैंड गाड़ियों पे हो या न्यू व्हीकल्स पे हो। और हम मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी डिसबर्समेंट ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि सेम वॉल्यूम में डिसबर्समेंट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि व्हीकल की कीमत बढ़ेगी। सो जैसे जैसे व्हीकल की कीमत बढ़ते हैं, सेम वॉल्यूम्स में डिसबर्समेंट थोड़ी सी ठीक रहती है। तीसरी बात ये कि हम जिस कस्टमर सेगमेंट के साथ काम करते हैं, ये सारा अर्न एंड पे सेगमेंट है। एक लार्ज पोर्शन हमारी अर्न एंड पे सेगमेंट कस्टमर है और हम देख रहे हैं उनकी अर्निंग्स आज के दिन में काफी अच्छी है, चाहे वो टूरिज्म से हो, पीपल मूवमेंट से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, जिस तरीके से भी हो, सारा कस्टमर की अर्निंग्स काफी अच्छी। अगर हम इस सब को मिलाकर देखते हैं तो इस तरीके का डिसबर्समेंट आगे भी काफी अच्छा रहेगा और हम थोड़ी सी मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। और हम न्यू सेगमेंट्स जो एंटर किए हैं, जैसे एफ्लुएंट पर्सनल सेगमेंट, जहां हम कॉम्पिटिटिव स्कीम्स ऑफर करते हैं, जिस वजह से हमें वॉल्यूम्स मिलती है और हमारी मार्केट शेयर वहां भी बढ़ रहा है। और एसएमई, लैब, पर्सनल लोन, ये हमारी जो न्यू सेगमेंट जहां हमने अब एंटर किए हैं, इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो ओवरऑल हम समझते हैं कि इस तरीके का डिसबर्समेंट मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अय्यर साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके एयूएम ग्रोथ की यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ आई है वो किस सेगमेंट से ड्राइव हो रही है, और आप ये भी बताइए कि अगर आप मौजूदा स्तर से इस ग्रोथ को अगर आप 3 साल में अगर डबल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा? क्या आपको लगता है कि आपने जो टारगेट खुद से अपने लिए सेट कर रखा है वो आप अचीव कर पाएंगे? जिस तरीके से मैंने अभी समझाया, हम न्यू प्रोडक्ट्स अब हमने लॉन्च किए हैं, एसएमई हो, लैब हो, पर्सनल सेगमेंट हो, ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ में कम से कम 10 या 12% ग्रोथ जो है इस प्रोडक्ट से आएगी। जहां तक हमारे पर्सनल सेगमेंट, एफ्लुएंट सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा इस सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन अब हम वहां पर भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, हमें मार्केट शेयर की गेन वहां से मिल रही है। जहां तक ओवरऑल डबलिंग ऑफ बैलेंस शीट की बात है, हम 2022 से लेकर के 25 तक की हमारी स्ट्रैटेजी हमने पुटअप की थी, जो हमने बात की थी कि हमें बैलेंस शीट को डबल करना है, विच मीन्स 25-27% ग्रोथ मेंटेन करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि हम वेरी वेल उसकी ओर ट्रैक कर रहे हैं और हमारी ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री है, सारा स्टेट में है। एंड देयरफॉर ग्रोथ किसी एक जगह से, एक प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, हमें ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगा। और हम इस बार अनदर एडिशनल 200 ब्रांचेस भी हम ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम और डीपर पेनिट्रेट करेंगे। कम से कम 15-17% हमारी जो मंथली बिजनेस है, ये हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर से या एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफर करते हुए आती है। तो एक हमारे लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। अगर ये 4 या 5 चीज को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो डबलिंग ऑफ बैलेंस शीट बाय 25 फ्रॉम अ बेस ऑफ 22, हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट है कि हमें अचीव करना इजी पड़ेगा। ऑलराइट। और इसके अलावा रमेश जी, आपके नतीजों में इस बार हमने देखा कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, प्रोविजन राइट बैक हुए हैं, ऑफ कोर्स रिकवरी काफी अच्छी हुई है इस तिमाही, जिससे कि सहारा मिला है एसेट क्वालिटी को। तो आने वाले समय के लिए क्या ये इसमें और सुधार देखने की उम्मीद आप कर रहे हैं? अगर जिस कस्टमर के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, ये सब अर्न एंड पे कस्टमर है। जब ये बेचारे नहीं कमाते हैं तो डेफिनेटली ओवरड्यू बढ़ जाती है, हमारे एनपीए बढ़ जाती है, जो हमने 2 साल पहले देखा था।
उस बार भी हमने ये बताया, लगातार बताते रहे कि ये कस्टमर ऐसे हैं, ये सब सर्कमस्टेंशियली हिंट है, ये इंटेंशनली कोई डिफॉल्टर नहीं है, और जैसे जैसे ये लोग कमाना शुरू करेंगे ये अपना इंस्टॉलमेंट वापस दे देंगे। और आप अगर लास्ट 7, 8, 9 क्वार्टर से अगर हमारी नंबर्स को देखें, हर महीना हर क्वार्टर लगातार इंप्रूवमेंट नजर आता है। एंड ये सब हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रीपे कर रहे हैं इस वजह से है। जो कोई कस्टमर पैसा नहीं दे पाता है, वो अपने गाड़ी सरेंडर करना चाहता हो, तो हम उस कस्टमर की गाड़ी लेकर के उसमें भी ट्रांजैक्ट करते हैं। हम काफी कस्टमर को सेटलमेंट भी दिए हैं जो इस डिफिकल्ट टाइम से गुजरे हैं। सो ओवरऑल अगर देखें, रिकवरी, सेटलमेंट्स एंड एडजस्टिंग अगेंस्ट टर्मिनेशन और सरेंडर ऑफ व्हीकल की वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट हमें क्रेडिट में देखने मिला है। रमेश जी, आखिर में एक सवाल ना आपके विस्तार योजना पर हम कर लेते हैं। हम आपसे पता चला है कि आप जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 200 ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया चीज़ ये हो रही है कि ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आपको किस तरह का पोटेंशियल दिख रहा है, और किस तरह के आप रिटर्न्स की उम्मीद उन इलाकों से कर रहे हैं आप? देखिए, हम जो ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि काफी कुछ कंपटीशन हमें देखने मिल रहा है। हम ब्रांचेस इसलिए ऐड करते हैं कि हमारी कोई एग्जिस्टिंग ब्रांचेस इतनी बड़ी हो जाती है तो हमें उसे ब्रेक करते आगे और ब्रांचेस बढ़ानी पड़ती है जहां पे हम कस्टमर ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात है कि हम रूरल में इतना ज्यादा काम करते हैं, काफी कस्टमर चाहते हैं कि वो ब्रांच में आए, वो अपनी इंस्टॉलमेंट भरें, सर्विसेज वहां से ले। हम जितना ही चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर आज भी फिजिकल मोड पे आना चाहते हैं, लोगों को मिलना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं। और जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं बिजनेस, इसका भी हमें इससे काफी फायदा होता है अगर हम डीप रूटेड ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो इसलिए आज तक हमारी 1500 प्लस ब्रांच, 1600 प्लस ब्रांचेस है, और 200 ब्रांचेस ऐड करते हैं तो हम और डीप रूरल पहुंच जाएंगे। आज हम लगभग अबाउट 400,000 विलेजेस में आज हमारी कस्टमर है। अगर इन कस्टमरों को सर्विस देना, अगर इनको एक सुविधा देनी है, तो हमें ब्रांच भी ओपन करना पड़ेगा और किसी के साथ पार्टनरशिप करके इनको उस सर्विस प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। इस वजह से हम जो है ब्रांचेस ओपन करते हैं। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो ये थे एमएनएम फाइनेंस के एमडी और वीसी रमेश अय्यर, नतीजों पर बात कर रहे थे और शानदार नंबर्स आए हैं और आगे भी ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगी, इसका भी उन्होंने भरोसा जताया है। अब इस वक्त तो 4.5% ऊपर है, बट आस्था, अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रही थी और नतीजों को भी आपने एनालिसिस किया होगा, क्या लग रहा है आपको एमएनएम फाइनेंस इन स्तरों पर कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि सीएलएसए भी अब 310 के ऊपर के टारगेट्स देख रही है इस कंपनी के लिए। एमएनएम फाइनेंस क्या अभी भी मौका है अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर, और मेरे टारगेट्स तो यहाँ पे 330 तक के हैं। सो देखा जाए तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि एनबीएफसीज जो इस बार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी काफी बढ़िया एक तो क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। प्लस मार्जिन्स में भी ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा फायदा इनको हो रहा है, और ये एक कैंडिडेट ऐसा है कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और इसमें टारगेट लॉन्ग टर्म में 330 का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 300 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, छोटी अवधि में 300 रुपए तक के लक्ष्य आपको एमएनएम फाइनेंशियल्स मिल सकते हैं, और एनबीएफसी स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि आज वहां पर मोमेंटम बना भी हुआ है। एमएनएम फाइनेंस पर ये भी हो, लेकिन